नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज आप लोगों को हम बतलाने जा रहे हैं जेंडर इक्विलिटी के विषय में। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता क्या है? लिंग के आधार पर भेदभाव न करना ही लैंगिक समानता है। जैसे हमारा देश, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया इज ए मेल डोमिनेटेड कंट्री। इंडिया इज ए मेल डोमिनेटेड कंट्री। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जिसके कारण भारत में जेंडर इक्विलिटी नहीं पाई जाती है। पुरुषों को विशेष स्थान दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। तो इसे दूर करना, महिलाओं और पुरुषों को एक ही तराजू में रखना, जेंडर इक्विलिटी कहलाता है। जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता। जेंडर इक्विलिटी मीन्स दैट द राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू इंडिविजुअल नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर द आर मेल और फीमेल। कहने का मतलब कि जो भी अधिकार हैं, जो भी उत्तरदायित्व हैं और जो भी अवसर हैं, जब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को, पुरुष या महिला को प्राथमिकता नहीं दिया जाए, दोनों को समान अवसर दिया जाए, दोनों को एक जैसा ट्रीट किया जाए, देन जेंडर इक्विलिटी। इसे जेंडर इक्विलिटी हम लोग कहेंगे। देखिए, जेंडर इक्विलिटी का मतलब क्या होता है? हमारे देश में शुरू से प्राचीन प्रथा आती आ रही है कि महिलाएं घर संभालेंगी या महिलाओं को, ठीक है, बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं घर में रह के अपने हाउसवाइफ यानी कि घरेलू महिला की तरह काम करती थी। उन्हें पुरुषों से वायलेंस भी मिलता था, हिंसा भी होती थी पुरुषों द्वारा इन पे। तो जब तक महिलाओं को बराबरी का स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए देश के विकास के लिए लैंगिक समानता होना जरूरी है, जेंडर इक्विलिटी आवश्यक है। फॉर डेवलप कंट्री, फॉर डेवलप कंट्री जेंडर इक्विलिटी इज नेसेसरी। अगर देश का विकास हम चाहते हैं तो लैंगिक समानता एकदम जरूरी है, आवश्यक है। बिना इसके हमारे देश का विकास नहीं हो सकता है, हम विकास नहीं कर सकते हैं। तो जेंडर इक्विलिटी के मतलब ही होता है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सारे क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार, समान उत्तरदायित्व और समान अपॉर्चुनिटी दिया जाए, यानी कि अवसर दिया जाए। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, जब पुरुषों और महिलाओं में बिना भेद किए भी हुए समान अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इसी को हम जेंडर इक्विलिटी कहते हैं। जेंडर इक्विलिटी के कारण ही हमारा देश आज धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। आज से 50 साल पहले महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी। महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, महिलाएं घर में ही रहती थी। महिलाएं को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम बढ़ाकर हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ क्या, पुरुषों से बढ़कर ही काम कर रही हैं। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, डिफेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, सब जगह महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। ये कब संभव हुआ? जब हमारे
देश में जेंडर इक्विलिटी को महत्व देने दिया गया, इम्पोर्टेंट देने दिया गया जेंडर इक्विलिटी को। तो जेंडर इक्विलिटी का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ जेंडर इक्विलिटी, आखिर लैंगिक समानता का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, लैंगिक समानता का उद्देश्य पहले है सिक्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेटिंग एंड अपॉर्चुनिटी। पार्टिसिपेटिंग एंड अपॉर्चुनिटी मतलब कि सुरक्षा मिलना चाहिए महिलाओं को कि हर क्षेत्र में इनको पार्टिसिपेट करने के लिए और हर क्षेत्र में इनको अपॉर्चुनिटी मिले, ये सिक्योर हो जाए इन लोग। अगला चीज है एंडिंग जेंडर डिस्पेटिंग, मतलब जो लिंग के आधार पे भेदभाव होता है वो ना हो। आगे आता है इलिमिनेटिंग अर्ली एंड फोर्स मैरिज, जो महिलाओं को जल्दी शादी, जबरदस्ती जल्दी शादी कर दिया जाता है, इस पे रोक लगे। हमारे देश में महिलाओं के पुरुषों की अपेक्षा जल्दी शादी ब्याह कर दिया जाता है, उन्हें हायर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पाता है, वो प्राइमरी एजुकेशन तक ही सीमित हो जा। आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में, विलेज एरिया, रूरल एरिया में लड़कियों की जल्दी ही शादी, मैट्रिक इंटर एग्जाम लिखती हैं, उनकी शादी कर दी जाती है। हायर एजुकेशन के लिए वो कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं। यहाँ पे तो जेंडर इक्वलिटी नहीं है। जेंडर इक्वलिटी का कहने का मतलब है कि लड़कों के बराबर लड़कियों को हक मिलना चाहिए। तो जल्दी से लड़कियों का जल्दी और जबरदस्ती शादी ना हो, इस एलिमिनेटिंग मतलब उसको खत्म किया जाए। आगे है एलिमिनेटिंग वायलेंस अगेंस्ट फीमेल। महिलाओं पर क्या होता है ना, हिंसा किया जाता है, पुरुषों द्वारा हिंसा किया जाता है, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज। तो ये सब जो हिंसा होता है, उस हिंसा को दूर करना, अगर मान लीजिए अगर महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर एक साथ, वो मान लीजिए पुरुष जैसे नौकरी कर रहे हैं, महिला भी नौकरी करी, तो महिला क्या करेगी, पुरुष का वायलेंस नहीं सहेगी, वो सिर्फ अपना रिस्पेक्ट देखेगी कि भाई हम भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। होता था ना पहले, क्या होता था ना, मर्द कमाता था, यानी कि पुरुष कमाता था और महिला पुरुष के अंडर में रहती थी, पुरुष द्वारा ही भरण पोषण किया जाता था महिलाओं को। लेकिन जेंडर इक्वलिटी अगर होता है देन उस समय क्या होता, महिलाएं बहुत कुछ सहना पड़ता था महिलाओं को। वो जानती थी कि पुरुष ही इनकम कर रहा है, पुरुष ही आय अर्जित कर रहा है, तो इनका बात सुनना पड़ेगा, इनके अंडर में रहना पड़ेगा, इनका गाली सुनना पड़ेगा, इनका मार खाना पड़ेगा, यानी इनका वायलेंस को सहना पड़ेगा। लेकिन आज अगर जेंडर इक्वलिटी किया जाता है, लैंगिक समानता किया जाता है, तो महिलाएं भी आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे नौकरी कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। तो महिलाएं अब क्या है, पुरुषों से कम नहीं है। पहले पुरुष ही इनकम करते थे, आज महिला भी इनकम कर रही है, तो महिला वो आज वायलेंस नहीं सह सकती है जो पहले। अब ये भी कमाने लगे, अगर आप नहीं दोगे तो भाई मैं भी तो कमा रही हूँ, मैं अपना खुद अर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जेंडर इक्विलिटी होने से ये संभव हो पाया है कि आज पुरुष और महिला, ठीक है, दोनों को एक तराजू में रखा गया है। उसके बाद प्रोवाइड इक्वल सैलरी। प्रोवाइड इक्वल सैलरी, अगर पुरुष और महिला दोनों नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों को इक्वल सैलरी प्रोवाइड होना चाहिए, दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। तो ये संभव कब हुआ, जेंडर इक्विलिटी आने से संभव हुआ। अब ध्यान दीजिए, आखिर जेंडर इक्विलिटी जो नहीं है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा।
अगर हमारे यहाँ जेंडर समानता की बात की जा रही है, लैंगिक समानता नहीं था, तो उसको कैसे सॉल्व किया गया? पहला, टॉक टू वुमेन एंड गर्ल्स, औरतों और लड़कियों से बातचीत किया गया। बातचीत करके उनको समझाया जाएगा कि देखिए, आपको पुरुषों से कम नहीं समझना है अपने आप को, आप आगे बढ़े, सरकार आपको साथ है। तो ये सॉल्व ऐसे हो सकता है। जो असमानता, लैंगिक असमानता है, जिसे हम बताए थे, हमारा देश जो भारत है पुरुष प्रधान देश है। इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड कंट्री। तो इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड कंट्री क्या है? पुरुष प्रधान देश है। इसको धीरे धीरे समाप्त करना होगा, तो महिलाओं से और लड़कियों से बात करना होगा इसके विषय में। अगर लेट्स गर्ल मोबाइल फोन, लड़कियों को मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड करना चाहिए। आज मोबाइल फ़ोन से देश दुनिया की सारी चीज़ें वो मोबाइल द्वारा जान सकती हैं, सीख सकती हैं, देख सकती हैं। अगला आता है स्टॉप चाइल्ड मैरिज। अगर बच्चियों को, अगर बच्चे अगर बच्चियां को शादी अगर कम उम्र पे रोक दिया जाए, अगर वो मेच्योर हो जाती है उसके बाद शादी किया जाए, देन वह आगे अपने लिए कुछ भविष्य में कुछ कर सकती हैं। इसलिए जो बच्चा में शादी हो जाता है उसको रोकना चाहिए। मेक इक्वल एजुकेशन मेल एंड फीमेल, पुरुष और महिलाओं को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, एक जैसा शिक्षा मिलना चाहिए। आगे है गिव प्रॉपर वैल्यू टू वुमेन वर्क, औरतों के काम को सही वैल्यू मिलनी चाहिए, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। गेट्स वुमेन इनटू पावर, महिलाओं को कुछ शक्तियां प्रदान करनी चाहिए जिससे वह अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। देखिए, जेंडर इक्वलिटी के विषय में सबसे पहले हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा ये विशेष जोर, हालांकि देखिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखा गया है जेंडर इक्वलिटी के विषय में, लेकिन उसके बाद भी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी ना, उस समय लोगों को समझ में आया कि एक महिला प्रदेश की प्रधानमंत्री है, देश की भाग दौड़ को संभाल रही है। उस समय लोगों को उस समय से समझ में आने लगा कि नहीं, महिलाएं अब पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों के बराबर हक रखती हैं। तब से धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार होने लगा और आज ऐसा स्थिति है कि हम निसंकोच कर सकते हैं कि इंडिया में जेंडर इक्वलिटी पाई जाती है, भारत में लैंगिक समानता पाई जाती है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी जेंडर इक्वलिटी के पक्ष में हैं, लैंगिक समानता के पक्ष में है। इसके लिए वो महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे वो कार्यक्रम हमेशा चलाते आ रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटियों को बचाइए आप और बेटियों को पढ़ाइए। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट निकाले हैं, बहुत सारे परियोजना निकाले हैं कि महिलाओं के लिए, जब महिला अगर पैदा लेती है, अगर बच्चे पैदा अगर होते हैं, महिला बच्चा अगर होती है, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए हैं। उसके लिए बीमा सरकार द्वारा कराई जाती है एकदम कम राशि में, उसके भविष्य के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, उसके विवाह के लिए। तो ये बहुत जोरों से नारा चला है, महिला बचाओ महिला पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये इसके बाद महिलाओं के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना शुरू की गई। उज्ज्वला योजना क्या है? सरकार द्वारा पहले क्या होता था, महिलाएं खाना बनाती थी ना, तो लकड़ी और कोयले के चूल्हा में बनाते थे, जिससे उनके सांस का प्रॉब्लम, उन्हें स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता था।
ठीक है, तो उनका हेल्थ इससे बैडली इफेक्टेड होता था। देन नरेंद्र मोदी ने सारी महिलाओं को, भारत के लगभग जितने भी पुअर फैमिली की महिलाएं, सभी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा प्रोवाइड किया। ये क्यों है? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि महिलाओं को उत्थान किया जाए, महिलाओं को भी डेवलप किया जाए, पुरुषों के साथ वो कदम से कदम मिला के चले। ये है जेंडर इक्विलिटी। तो जेंडर इक्विलिटी के विषय में मेनली आपको समझना है कि किसी प्रकार का भेदभाव, पुरुषों और महिलाओं में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, उत्तरदायित्व और अवसर मिले। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मिले महिलाओं को बराबर बराबर, पुरुषों के बराबर। और जेंडर इक्विलिटी अगर जिस कंट्री में है, जिस देश में लैंगिक समानता पाया जाता है, उस देश का विकास हमेशा ही होता है। तो आज हम लोग पढ़े जेंडर इक्विलिटी, ग्लोबल सिटीजनशिप का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हर विद्यार्थियों को अपने शब्दों में, अपने सेंटेंस में लिखना है कि जेंडर इक्विलिटी क्या होती है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपना ख्याल रखें।